नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार के समय जहां जहां हाथ लगाया गया वही घोटाला सामने आ गया। जहां कंस्ट्रक्शन शुरू हुए वहीं दाम बढ़ने शुरू हो गए और कंस्ट्रक्शन तो हुआ नहीं, काम तो हुआ नहीं, लेकिन घोटाले होते रहे, दाम बढ़ते रहे और करोड़ों करोड़ का सैंक्शन होता रहा। आपस में मिलजुल कर लूट लूट कर खाते रहे, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की थी, जिसके मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन। और इसलिए जहां जहां घोटाला कंस्ट्रक्शन को लेकर आता है, निर्माण को लेकर आता है, वहां किसी और मंत्री के साथ सत्येंद्र जैन का नाम भी सामने आ जाता है। जैसे पिछले दिनों एक जांच हो रही थी स्कूल घोटाले की। 2000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में मनीष सिसोदिया, एजुकेशन मिनिस्टर, ये शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनके ऊपर आरोप लगा। पिछले दिनों ईडी ने पूछताछ दोनों से की है, अभी फिर से पूछताछ होगी और फिर से गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के साथ साथ सत्येंद्र जैन भी थे, क्योंकि इन्हीं से साठगांठ करके तो कंस्ट्रक्शन के दाम को बढ़ाया गया था। स्कूल के क्लासरूम में रिनोवेशन करवाया गया और 50,000 का काम 5 लाख में करवाया गया। कुछ इसी तरह के घोटाले एक और अस्पतालों में भी हुए। अस्पतालों की बात भी आम आदमी पार्टी घूम घूम कर करती है कि हमने दिल्ली में स्वास्थ्य क्रांति ला दिया। किस आधार पर? कि मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यानी सर्दी जुकाम बुखार अगर ऐसे कुछ बीमारियां होती है तो आप मोहल्ला क्लिनिक में जा सकते हैं और वहां इलाज करा सकते हैं। उतनी भी सुविधाएं मोहल्ला क्लिनिक में इन लोगों ने नहीं दी। रिपोर्ट आते रहे और पता चला कि कई जगह पर मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए गए वो सिर्फ पेपर पर बनाए गए, रेंट दिए गए उन लोगों को जिनके घर को मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील किया गया था। और वो कौन निकला? आम आदमी पार्टी का नेता। और फिर जब जांच सामने आई तो पता चला आम आदमी पार्टी के उस नेता के खाते में लाखों रुपया चला गया है, लेकिन कभी वहां मोहल्ला क्लिनिक आया ही नहीं, बना ही नहीं, कोई डॉक्टर अपॉइंट नहीं हुआ। डॉक्टर की जहां तक बात है उसमें भी ऐसे ही घोटाले किए गए और लैब में एक और नया घोटाला किया गया। मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार में जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए उस मोहल्ला क्लिनिक की भी यही स्थिति थी और वहां लैब में टेस्ट के लिए दिए जाते थे, एक नंबर पर 100 टेस्ट हो गए। बस पेपर में काम होता रहा और करोड़ों रुपया वसूल किए जाते रहे। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके ये अपनी जेब भरते रहे। लेकिन अब जैसे कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई जांच चल रहे थे। मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर और एक्साइज मिनिस्टर था, तो इसलिए शराब घोटाले में भी मनीष सिसोदिया की भूमिका, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ये दोनों जेल जा चुके हैं और अभी जमानत पर बाहर है। सत्येंद्र जैन जेल जाता आता रहता है क्योंकि वो तो सारे घोटाले में शामिल है। अब जो बचे हुए मंत्री जिनके ऊपर तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की, कि गिरफ्तार होगा और उसके बाद वो भी जेल का चक्कर लगाएगा, उसमें 2 नाम है, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना का। लेकिन सौरभ भारद्वाज की गिरफ्तारी का वारंट भी इशू हो चुका है। सत्येंद्र जैन के साथ ये भी गिरफ्तार होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है 5,590 करोड़ के अस्पताल घोटाले में। ये घोटाला अस्पताल के निर्माण के लिए था, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार बार बार कहती है कि हमने कितने नए अस्पताल बनवाए, और भारतीय जनता पार्टी ये सवाल करती रहती थी कि एक भी नाम बताओ। जो पुराने अस्पताल थे उसके कुछ कमरे बनाकर तुमने पैसे लूट लिए और यही आरोप लगा। 24 अस्पताल बनाने के लिए एक टेंडर निकाला गया और उस टेंडर का कॉस्ट कितना था? 5,590 करोड़। लेकिन अलग अलग अस्पतालों में ये पैसे सैंक्शन अलग अलग समय में हुए और ये पैसे दे तो दिए गए, लेकिन काम होने में इतना देर कर दिया गया।
कॉस्ट भी बढ़ा दिए गए और उस बढ़े हुए कॉस्ट से ये लोग अपना कमीशन लेता रहा। यही पूरा का पूरा घोटाला था। 5,590 करोड़ में 24 अस्पतालों के निर्माण नवनिर्माण में ये जो घोटाले हुए, इसके कंप्लेन एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो से की गई थी और कंप्लेन करने वाले उस समय के लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता थे, जो अभी स्पीकर हैं और जिनको मार्शल से टांग टांग कर विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाता था। उन्होंने ही ये कंप्लेन किया कि देखिए 2019-20 से ये लगातार चल रहा है कि इन अस्पतालों में काम हो रहा है, 3-3 साल डिले हो रहा है, पता नहीं क्यों डिले किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई और उसके साथ कॉस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। 1-2 अस्पताल नहीं, सारे अस्पतालों में यही हाल है। और जो 24 अस्पताल का जिक्र किया गया है, जिसमें 11 अस्पताल ग्रीनफील्ड एरिया में है, मतलब वो जगह जहां पर जो जमीन है वो खाली पड़ती पड़ी हुई है, जिसमें नए कंस्ट्रक्शन करवाए जाने हैं। 13 अस्पताल हैं जो ब्राउन हॉस्पिटल, ब्राउन कंस्ट्रक्शन उसमें कहा जा सकता है, मतलब वहां पहले से कुछ कंस्ट्रक्शन है और उसमें और ऐड ऑन करना है या उसे तोड़कर फिर से बनाना है। लेकिन इसमें काम के नाम पर केवल पैसों की लेन देन हो रही है। यही कंप्लेन किया गया था कि एक उदाहरण दिया गया कि जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल है, लोकनायक अस्पताल में एक कंस्ट्रक्शन के लिए सैंक्शन हुए पैसे 486 करोड़ रुपए ये सैंक्शन थे कि इतने काम करवाए जाने हैं, लेकिन उसका समय सीमा बढ़ाया जाता रहा और फिर पैसे भी बढ़ाए जाते रहे। 486 करोड़ से यह बढ़ता हुआ 1125 करोड़ हो गया, काम पूरा नहीं हुआ। 800 करोड़ से ज्यादा इसमें खर्च कर दिए गए, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। 50% भी काम पूरा नहीं हुआ। मतलब इन लोगों की रणनीति थी कि 486 करोड़ का काम कम से कम तो 2000 करोड़ में होना चाहिए और इसलिए ये समय ले रहे थे, ये समय बढ़ा रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर काम जब एक बार शुरू हो गया, सरकार के पास पैसे नहीं है और सरकार उन पैसों को एक बार जारी नहीं कर सकती। पीडब्ल्यूडी के पास इंजीनियर लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये सारे हैं, लेकिन इनको क्या करना है, एक छोटे से हिस्से में एक ठेका देना है। जैसे स्कूल घोटाले में इसने यही किया। आम आदमी पार्टी के 17 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर बनाए और एक कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देता था, उसके बाद उसको कुछ समय के बाद उसकी कमाई हो जाती थी और वो सरेंडर करता और दूसरा ठेकेदार सामने आ जाता, क्योंकि उसे और ज्यादा कीमत चाहिए थी और फिर कीमत बढ़ा दी जाती। यही स्थितियां इन लोगों ने की थी और अस्पतालों में वे ही कर रहे थे। तो इसलिए लोकनायक अस्पताल में जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो 486 करोड़ और उसके बाद धीरे धीरे 3 साल के अंदर ये बढ़ता हुआ 1125 करोड़ और उसमें भी काम 50% से ज्यादा पूरा नहीं हुआ। मतलब अस्पताल घोटाले में ये कंप्लेन की गई एसीबी से। एसीबी ने प्रथम दृष्टया ये माना कि इसमें करप्शन तो हुए हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही 5,590 करोड़ का है और 24 अस्पतालों में जहां जहां इन्वेस्टिगेशन किए गए वहां पाया गया कि आईसीयू बेड वाले हॉस्पिटल बनाने में सामग्री कुछ और लगाई है, ठेकेदार कोई और है, पैसे जितने दिए जाने उससे ज्यादा है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसलिए प्रथम दृष्टया जब लगा कि नहीं, इसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए एफआईआर, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन यानी कि स्वास्थ्य मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री, ये दोनों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो फिर अगस्त 2024 में ये एसीबी ने एलजी के पास अप्रूवल के लिए भेजा कि नहीं, इसमें जांच आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन की जरूरत है और एलजी ने फिर से उसमें एसीबी की रिपोर्ट पर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जांच पड़ताल शुरू की, सेक्रेटरी के पास भेजा कि इसे क्या केंद्र सरकार के पास भेजा जाना चाहिए। वो प्रक्रिया हो ही रही थी। फिर 6 मई को एलजी ने केंद्र सरकार यानी होम मिनिस्ट्री के पास ये रिपोर्ट भेजी कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिस
जिसमें करप्शन के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं और सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन दोनों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। एसीबी के सामने पेश होना पड़ेगा, उनके खिलाफ जांच होगी, अब गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इसलिए केंद्र सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अब मंजूरी दे दी कि 5,590 करोड़ के इस घोटाले में सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज ये दोनों के खिलाफ जांच की जाए, और जांच ही न की जाए, दोनों की अब गिरफ्तारी भी की जाए, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये दोनों दिल्ली से भागने के चक्कर में है कि दिल्ली में जितने करप्शन करने थे हमने कर लिए, और इसमें अब केवल करप्शन की जांच का सामना करना पड़ेगा। जैसे मनीष सिसोदिया 2 बार समन को इग्नोर करने के बाद फिर से ईडी के सामने पेश हुआ। शराब घोटाले में ट्रायल जो चलने वाली है उसके लिए इन लोगों ने 50 से ज्यादा एप्लीकेशन दे रखे हैं कोर्ट के अंदर कि सीबीआई ने, ईडी ने हमें वो फाइलें नहीं दी जो गवाहों से पूछताछ की जाएगी, वो जानकारी नहीं दी जो उनके पास सबूत बने हुए हैं, और ट्रायल के समय हमारे वकीलों के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। इसलिए एक एक सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डिंग, फाइल, पॉइंट्स, ये सारे आधार पर अलग अलग आरोपियों के माध्यम से एप्लीकेशन दिलवा रहा है, और जो ट्रायल होने वाली है उसमें डिले कर रहा है कि जितना दिन डिले होगा सजा उतने समय के लिए टल जाएगी और जेल जाने से बच जाएंगे। लेकिन ये 2025 उसके लिए बड़ा मुश्किल दौर है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ साथ अब पहली बार सौरभ भारद्वाज का भी नाम आया है, उसके खिलाफ जांच की मंजूरी मिल गई है। सत्येंद्र जैन तो 3-3, 4-4 मामलों में है। मतलब अगली बार ये सारे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो पूर्व मंत्री हैं वो सारे तिहाड़ के अंदर बैठकर चर्चा करेंगे कि आगे दिल्ली की सियासत कैसे होगी। एमसीडी में खत्म, दिल्ली विधानसभा में बचे खुचे विधायक सोच रहे हैं कि कल उनका नंबर भी ना आए, इसके लिए कम से कम यह आम आदमी पार्टी से ही हम लोग बाहर निकल जाएं। ये पूरी की पूरी पार्टी चोरों का गैंग है, इसलिए संभावना इस बात की है आगे विस्फोट भी होगा। लेकिन इससे पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सौरभ भारद्वाज के भी अंदर जाने के संभावनाएं बढ़ गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।